कैसे हैं विद्यार्थी मित्रों, आप सभी मजे में हैं ना। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के 6ठे अध्याय दहन और ज्वाला के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में दहन क्या है उसके विषय में चर्चा की थी। हमने ये भी देखा था कि जब आग लग रही हो तब उसे नियंत्रण में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने मोमबत्ती की ज्वाला का अभ्यास भी किया। आज के इस वीडियो में हम कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि ईंधन क्या है। विद्यार्थियों, हमने शुरुआत में देखा था कि हम प्राचीन समय से ही हमारे घरों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दाह्य पदार्थों का उपयोग करते आ रहे हैं। वह दाह्य पदार्थ ही ईंधन कहलाता है। प्राचीन समय में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता, कंडों का इस्तेमाल किया जाता था। आज वर्तमान समय में हम एलपीजी गैस का, केरोसिन का उपयोग करते हैं। विद्यार्थियों, जिस पदार्थ के दहन से प्रकाश और अथवा ऊष्मा उत्पन्न होती है वह पदार्थ ईंधन कहा जाता है। परंतु क्या विद्यार्थी मित्रों, प्रत्येक पदार्थ हमारे लिए एक अच्छा ईंधन साबित हो सकता है? विद्यार्थी मित्रों, जरूरी नहीं है कि जो पदार्थ जल करके हमें ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करे वह हमारे लिए एक अच्छा ईंधन हो ही सकता है, क्योंकि कई बार विद्यार्थी मित्रों ईंधन का दहन होने पर हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है, हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। परंतु विद्यार्थी मित्रों, अच्छा ईंधन क्या होता है? तो विद्यार्थियों, अच्छा ईंधन वह है जो हमें सहज उपलब्ध हो जाता है, वह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर पर सुगमता पूर्वक जल जाता है। वह अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय यानी हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न नहीं करता। अगर किसी ईंधन में यह सभी विशेषताएं पाई जाती हैं तो वह हमारे लिए एक आदर्श ईंधन कहलाता है। विद्यार्थी मित्रों, क्या आप जानते हैं ऐसे आदर्श ईंधन कौन से हो सकते हैं? आप अपने वाली मित्र से इसके विषय में जरूर चर्चा कीजिएगा। हम हमारे घरों में पानी गर्म करने के लिए कंडों का इस्तेमाल करते हैं, कई बार लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं या कई बार हम हमारे घरों में गैस का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम पानी गर्म कर सकते हैं। परंतु क्या विद्यार्थी मित्रों, यह सभी की सभी ईंधन एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ ईंधन ठोस अवस्था में होते हैं, कुछ ईंधन प्रवाही अवस्था में होते हैं और कुछ ईंधन गैस अवस्था में होते हैं। और इन तीनों की सहायता से अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो आप क्या सोचते हैं किस अवस्था में पानी जल्दी गर्म हो जाएगा? क्या उसे कंडे द्वारा जलाने पर जल्दी गर्म होगा? क्या उसे कोयले या लकड़ी से जलाने पर पानी जल्दी गर्म होगा? या उस पानी को हम गैस जला करके उस पर गर्म करें तो उसमें जल्दी गर्म होगा? बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। पानी जो हमने गैस पे रखा है वह जल्दी से गर्म होगा। तो ऐसा क्यों विद्यार्थी मित्रों? प्रत्येक ईंधन अपने लिए एक ईंधन दक्षता रखता है जो यह बताता है कि किसी भी ईंधन को जलाने पर उसमें से कितनी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिससे वह पदार्थ को सरलता से या कम समय में गर्म कर सकता है। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, ईंधन दक्षता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा की मात्रा को उसका ऊष्मीय मान कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम यानी केजे पर केजी मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, हमारे सामने जो सारणी है, हम इस सारणी में विविध प्रकार के जो ईंधन हैं उनका ऊष्मीय मान क्या है उसकी चर्चा करते हैं। हम इसको उल्टे क्रम से देखेंगे। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं हाइड्रोजन के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, हाइड्रोजन को जलाने पर 1,50,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैव गैस को जलाने पर 35,000 से 40,000 जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। एलपीजी गैस को जलाने पर 55,000 जितनी किलोजूल प्रति किलोग्राम जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सीएनजी का ऊष्मीय मान 50,000 के आसपास है। मीथेन गैस का ऊष्मीय मान भी 50,000 है। डीजल का ऊष्मीय मान कम होता है, वह 45,000 है। मिट्टी के तेल का भी ऊष्मीय मान कम है जो 45,000 है। पेट्रोल का जो ऊष्मीय मान है वह भी 45,000 है। कोयले का ऊष्मीय मान इनसे भी कम है जो कि मात्र 25,000 से 33,000 के बीच में होता है। लकड़ी का ऊष्मीय मान तो इससे भी कम है जो कि 17,000 से 22,000 के आसपास होता है। जबकि जो गोबर के उपले हैं उनका ऊष्मीय मान 6,000 से 8,000 तक ही होता है। अब आप समझ गए होंगे कि इनमें से किस पदार्थ का या किस ईंधन का उपयोग करने पर हमारा पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। विद्यार्थियों, आपने इस इंडेक्स की सहायता से इतना देखा कि सबसे अधिक ऊष्मीय मान हाइड्रोजन का है।
इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, इसका ईंधन के रूप में श्रेष्ठ विकल्प बन सकता है, परंतु इसके दहन पर नियंत्रण पाना मुश्किल है। अतः इसका उपयोग ईंधन के लिए हमें वर्तमान में करने को नहीं मिलता। विद्यार्थियों, जब कभी भी हम किसी भी प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं तब उनके दहन से वातावरण में कुछ हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम हमारे घरों में चूल्हे के अंदर लकड़ी या कोयला जलाते हैं तब उससे हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें पैदा होती है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन के कण उत्पन्न करते हैं जो कि वातावरण में प्रदूषण फैलाते हैं। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसी श्वास की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा कि जिन व्यक्तियों को श्वास की बीमारी होती है उन्हें हमेशा प्रदूषण से दूर रखा जाता है। उन्हें स्वच्छ हवा मिलना जरूरी है, क्योंकि यह हानिकारक जो कण है वे व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रदान करता है। यह विद्यार्थी मित्रों अत्यंत विषैली गैस है। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रमाण अधिक हो तो उस विस्तार में व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत उत्पन्न होती है। कई बार दम घुटता है और इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। बंद कमरे में कोयला जलाना इसलिए खतरनाक होता है। आपने देखा होगा विद्यार्थी मित्रों कि गांव में जो लोग अपने घर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या गर्मी प्राप्त करने के लिए कोयला जलाते हैं, उन्हें इस चीज की सलाह दी जाती है कि वह अपना कमरा खोल करके सोएं। वह अपना कमरा अगर बंद करके सोएंगे तब कोयले के दहन द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होगी जो कि अपने पूरे कमरे में फैल जाएगी, जिसके फलतः उनकी जान को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, यदि आप गांव के अंदर किसी कमरे में रहते हैं और उस कमरे में आप कोयले का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, तब आपको भी वह कोयला जलाते समय घर का दरवाजा खुला रखना है। या विद्यार्थी मित्रों, आप अगर अपने घर में फानस लगा करके रात्रि के दरमियान सो रहे हैं, उस समय भी आपको अपने घर के अंदर ऐसा एक विस्तार रखना पड़ेगा कि जिससे वातावरण की स्वच्छ हवा अंदर आ सके और अंदर की अशुद्ध हवा बाहर जा सके। वरना उस फानस के जलने पर उत्पन्न होने वाली जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वह जहरीली होने के कारण आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब आप इस बात से भलीभांति परिचित हो गए होंगे कि घर में कोयला जलाने पर या रात्रि के दरमियान फानस जला करके सोने पर उन्हें घर का दरवाजा खुला रखने की सलाह क्यों दी जाती है। उत्पन्न होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पूरे कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी कर सकती है। अधिकांशतः ईंधनों के दहन से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह विद्यार्थी मित्रों ऐसी गैस है जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रमाण बढ़ाने पर तापमान बढ़ा देती है, जिसके फलतः ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न होती है, जिसे हम वैश्विक उष्णन के नाम से जानते हैं। इसके कारण जो हिमालय की बर्फ है वह पिघलती है, फलतः नदियों में बाढ़ आती है। जो ग्लेशियर्स हैं वह पिघलते हैं, जिसके कारण समुद्र में जल का लेवल ऊपर आता है और उसके कारण सुनामी जैसी भयंकर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मित्रों, पृथ्वी के वातावरण में तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलते हैं, यानी जो ग्लेशियर्स हैं वह पिघलते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और जो तटवर्तीय इलाके हैं वह बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्थल जो तटीय प्रदेश हैं वह स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं, वे कई बार समुद्र में विलीन हो जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगला जो इसका नुकसान है वह है कि कोयले तथा डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। विद्यार्थी मित्रों, यह गैस दम घुटने के लिए जिम्मेदार है और यह बहुत अच्छा संक्षारक गैस होती है। इसके अतिरिक्त यह पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड भी छोड़ती है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ घुल जाते हैं और वे एक प्रकार का अम्ल बनाते हैं और यही अम्ल बरसात के रूप में हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो कि फसलों को, भवनों को और मृदा के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ने ले लिया है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अति अल्प मात्रा में करती है जो कि वातावरण में प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है जिसका उपयोग हमें अपने घरों में एलपीजी गैस के बाटले के साथ में भी भविष्य में करने को मिल सकता है। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो के द्वारा हमने ईंधन क्या है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की और ईंधन के दहन से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से क्या नुकसान हो सकते हैं उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा।
आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। यह वीडियो आप अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वह भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सके।